सभी को जय माता दी। जैसे मैंने बताया था पहले ब्लॉग में, वीडियो में, कि हम मणिकूट पर्वत की यात्रा पे निकले हुए हैं। तो इसी तरह से हमने 12 द्वारों की पूजा करते हुए हर द्वार पे हमने पूजा करी, हर एक द्वार पे। तो ये गंगा जी, ये 34वां 5वां द्वार है, यहाँ पे पूजा करी। उसके बाद हम काली गुफ़ा में, ये है जो देख सकते हैं आप, जैसे कितनी खूबसूरत गुफ़ा ये माँ काली की है। यहाँ पे हमें जो अनुभूति हुई तो ऐसा लगा साक्षात माँ भगवती यहाँ पे बिल्कुल विराजमान है। और हमारी मौसी यहाँ इस गुफ़ा की महत्वता के बारे में बताते हुए कि यहाँ इस माँ को कैसे यहाँ पे आना पड़ा, कैसे माँ भगवती प्रकट हुई, क्या इस गुफ़ा का महत्व है, इसके बारे में मौसी ने बताया कि माँ भगवती, माँ काली यहाँ पे जो प्रकट हुई थी, वो अपने बेटे गणेश जी को बचाने के लिए आई थी। उन पे उनके बेटे पे कहते हैं ना, असुर कुछ शक्तियों ने कुछ ऐसा वार किया था कि माँ भगवती को साक्षात रूप में काली अवतार में यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए आना पड़ा। तो यहाँ पे फिर माँ ने भी अपना स्थान बना लिया। तो गणेश जी के साथ साथ यहाँ पे माँ भगवती भी काली रूप में विराजमान है। ये गुफ़ा का जो बिल्कुल आकृति है, वो यहाँ पे अगर आप लोग कभी आएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे आने का सौभाग्य, तो आप देखेंगे कि हर एक पत्थर, मतलब ये लग नहीं रहा है कि ये एक पत्थर पाषाण है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस एक कण कण में माँ भगवती, देवी देवताओं का इतना सुंदर वास यहाँ पे बना रखा है कि हमें यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ। तो क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना था, तो फिर आगे जा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। ये देखिए झरना, कितना खूबसूरत नज़ारा। तो यदि अगर कोई यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से जाने का कैसे मन करेगा। तो वही स्थिति इस वक्त हमारी थी। सभी कह रहे थे चलो चलो, फिर वहीं पे रुक जा रहे थे, फिर बैठ जा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा मन यहाँ पे जुड़ गया था। लेकिन मन को समझाया कि भाई हमें फिर आगे यात्रा भी हमने पूरी करनी है, तो फिर हमें कभी मौका मिलेगा तो हम फिर अपना वैसे आ जाएंगे यहाँ पे। माँ को प्रणाम किया, दोबारा भगवती को प्रणाम किया कि हम माँ भगवती फिर तेरे द्वार पे आएंगे। और फिर हमने अपनी यात्रा आगे शुरू की। तो ये फिर अगला पड़ाव यहाँ पे हमने यहाँ पे पूजा अर्चना करी। देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो बहुत शालीनता से सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। पंडितों के द्वारा यहाँ पे वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। उसके बाद हमें भी यहाँ पे पूजने का, अपना पूजा करने का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद यहाँ पे भी पंडित जी से आशीर्वाद लेके हम लोग फिर अपनी यात्रा हम लोगों ने शुरू करी। पंडित जी किसी यहाँ पे जो महत्व था उसके बारे में बता रहे, नरसिंह देवता का है यहाँ पे है, तो पंडित जी उसके बारे में बता रहे थे यहाँ पे। तो शायद मुझे थोड़ा, मैं भूल भी जा रही हूँ ना, बट याद आ रहा है कि क्या बोल रहे थे, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो क्या करें, बुढ़ापा आ गया तो थोड़ा मेमोरी भी वीक हो गई है। तो ये देखिए भक्तजन। उसके बाद आप ये देखिए कि कितनी दुर्गम यहाँ पे पहाड़ियों में जो हम लोगों ने अपनी यात्रा की है, और माँ भगवती की कृपा और आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है कि इतने दुर्गम रास्तों में हमें, ये देखिए, यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि जब गाड़ियाँ टर्न हो रही थी तो थोड़ा सा लग रहा था उस वक्त। ये देखिए किस तरह का यहाँ पे रास्ता है, क्योंकि हम सब पहाड़ी हैं तो हमें पता है कि पहाड़ियों में किस तरह से रास्ता उबड़ खाबड़ होता है। क्योंकि यहाँ पे अभी रोड नहीं बनी है, पर लोगों ने कटान करके थोड़ा सा अपने तरीके से यहाँ पे एक रोड जो है हल्की फुल्की वो बनाने का कार्य किया है। तो धन्यवाद उन सब पे, भगवती माँ की कृपा बनी रहे, जिनके ज़रिए हमें यहाँ से मौका मिल रहा है जाने का। वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है पहाड़ों में काम करना। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे व्यू है। सभी भक्तगण, ये देखिए बहुत ही सुंदर। मैं तो वीडियो में देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर जाऊँ। और ये धूल मिट्टी वगैरह सब भक्त अपनी अपनी मुंडी कपाल जो बोल रहे, झड़ना छनिक मुँह। और ये देखिए, क्योंकि बहुत लंबा ये पहाड़ों का जो रास्ता है, हमने दूरी तय की है, तो थोड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है। तो अपने आप थोड़ा सा 5-10 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे रिलैक्स किया। और यात्रा तो अपनी करनी थी,
जिस काम के लिए निकले हैं। तो सभी भक्तजनों को कि चलो अब हो गया है और आगे की यात्रा चलिए शुरू कीजिए। और सभी को हिम्मत बंधा रहे थे, जोश दे रहे थे माँ का जयकारे के साथ। और फिर भक्तों में बहुत ही जोश उमंग के साथ फिर हम लोग अपने जो अगले पड़ाव की ओर हम लोग जाने को तैयार हो गए। तो सभी भक्त ये देखिए, सभी भक्त ये देखिए, आप देख सकते हैं। और ये तो भोलेनाथ, ये जो फटफटिया में शायद ये कोई अंग्रेज थे, ये भी हमारे साथ साथ ही चल रहे थे। तो महादेव का गेटअप इन्होंने धारा था, शायद महादेव के भक्त हों। और ये देखिए भक्त जन कैसे अपनी यात्रा पे अगले पड़ाव पे कैसे जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर व्यू नज़ारा कि आहा, कि जब जाते हैं ना भक्त अपनी माँ से मिलने तो मन इतना प्रफुल्लित आनंदित हो जाता है। और इसे देखते हुए ये आ रहा कि कन भक्त बाटा लग्या छन माँ भगवती का द्वार पर जानो तय। देखिए कुछ आगे चले गए, कुछ आ रहे हैं। और अभी तो काफ़ी गाड़ियां हैं जो पीछे रह रखी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग पहले निकल गए थे। हमें ये था कि हम लोग तसल्ली से, फिर हमें यहाँ पे जो माँ भगवती सुरकंडा जी के ये हैं उपासक है अजय विजयवान जी, ये भी मिले, इनका भी आशीर्वाद मिला। फिर हम यहाँ पे जो अगला पड़ाव था, यहाँ पे हम लोगों ने पूजा अर्चना करी। और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे महिलाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन यहाँ पे शुरू हुआ। सभी भक्त यहाँ पे आने लगे, क्योंकि भंडारा भी चल ही रहा था। तो ये ऊपर से जो लोग आ रहे हैं वो भंडारा खा के आ रहे हैं। हम लोगों ने फलाहार कर लिया था यहाँ पे, तो हम लोग ने शुरू कर दिया था कीर्तन। तो कीर्तन मैंने भी गाया था, पर पता नहीं, मुझे लग रहा वो वीडियो शायद हर जगह मेरी वाली। चलो कोई बात नहीं, कभी फिर मुलाकात होगी तो गाऊंगी ऐसे, तब आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए आनंद विभोर भक्तजन कितने मन से भगवती का ध्यान करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए है यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य तो हमें प्राप्त हुआ है। न जाने कहते ना कौन से कर्म रहते हैं हमारे कि हमें ये यात्रा करने का हमें मौका मिला। उस भगवती, उस परम पिता परमेश्वर मेरे महादेव की जो इतनी कृपा बनी रही है, सब भक्तों पे कृपा बनी रही है। फिर मिलेंगे। जय